हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं बैंकिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बैंकिंग एकेडमी। आज का डेट है 26 अक्टूबर और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका स्टडी हम एमसीक्यू फॉर्म में करने वाले हैं, जो कि गवर्नमेंट के सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। साथ ही कई सारे स्टैटिक रिलेटेड फैक्ट हैं जिससे डेफिनेटली आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही इस एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो समय को नष्ट ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेट यूटी हैज बीन ऑर्गेनाइज थर्ड बायर सेलर मीटिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर कंजप्शन ऑफ फ्रूट टू हेल्प बूस्ट इम्यून सिस्टम। इनमें से किस राज्य या यूटी ने लोगों में फ्रूट कंजप्शन को बढ़ावा देने के लिए और उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए तीसरा बायर एंड सेलर समिट को ऑर्गेनाइज किया है? हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने तीसरा बायर एंड सेलर मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, जिसके मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि वो फलों का सेवन ज़्यादा करें और अपने इम्यून सिस्टम को क्या करें, मजबूत। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौर में जिस भी व्यक्ति की इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको वायरस का खतरा कम है। अगर उस वायरस का खतरा हो भी जा रहा है तो रिकवर बहुत जल्दी हो जा रहा है। बायर एंड सेलर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस सबमिट के माध्यम से जहाँ पे वो डायरेक्ट एक दूसरे से मिल सकते हैं और मिडिल मैन को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस को इस्टेब्लिश। अब ये बायर एंड सेलर की जो पहली मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में वो सितंबर में हुई थी। सेकंड की बात करें तो 18 अक्टूबर को हुआ था और थर्ड बायर एंड सेलर की बात करें तो 25 अक्टूबर यानी कि कल के दिन ही ऑर्गेनाइज किया गया है, संडे को। सेकेंड, जो ये बायर एंड सेलर समिट है, ऐसा नहीं कि जम्मू एंड कश्मीर पहला राज्य बन गया है। इससे पहले एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी आपेडा ने इंटरनेशनल बायर सेलर समिट ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, और जहाँ पे 7 कंट्रियों ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ताकि हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनका क्या किया जा सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। इसके सिवा सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और कृषि विज्ञान केंद्र ने भी एक बायर एंड सेलर मीटिंग की थी फिशरीज के सेक्टर में, ताकि मिडिल मैन को क्या किया जा सके, रिप्लेस किया सके। जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसके मदद से स्टेट में रह रहे लोग लैंड का परचेजिंग और सेलिंग ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। राज्य में ऑर्गेनिक फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, अंजी खादी ब्रिज, जो कि चेनाब रिवर पर स्थित है, जो कि कतरा और रांची को क्या करता है, जोड़ता है। एक टॉप मिशन सरकार ने लॉन्च किया था टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के स्टोरेज को लेके ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए। अभी इस स्कीम के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर के फ्रूट एंड वेजिटेबल को भी क्या किया गया है, कवर किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में एक इरादा कैंपिंग चला था। इरादा का मेन मकसद क्या था कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर सरकार स्कीम चलाई है और इस स्कीम से जो लोग भी वंचित यानी कि छूट गए हैं उस स्कीम के बारे में अवेयरनेस फैलाना और उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को पहुंचाना। ई ऑक्शन पोर्टल भी जम्मू एंड कश्मीर में ने लॉन्च किया है। सॉफ्रन यानी कश्मीरी सॉफ्रन केसर को खरीदी और बिक्री के लिए। आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर एक क्या था, राज्य था, लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया, जिसके अंतर्गत उसको स्टेट का दर्जा ख़त्म किया गया और यूटी में तब्दील किया गया। और साथ ही ये भी आप जानते हैं यूटी में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, और हाल ही में इनको रिप्लेस करके कौन आए हैं, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर ने रोड इम्प्रूवमेंट को यानी कि रोड रीडेवलपमेंट के लिए भी एक प्रोग्राम चला है, जिसका नाम क्या है, मैगडमाइजेशन। तो ये मैगडमाइजेशन, इरादा कैंपिंग
बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर और ई ऑक्शन पोर्टल किसके लिए, स्वप्न। ये 3-4 न्यूज़ आप जरूर पढ़ के जाएं अपने एग्जाम के लिए। साथ ही ये थर्ड बायर और सेलर से इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल बायर और सेलर कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था और किसने किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। तो रिसेंटली की बात करें तो अभी हमारा सही जवाब क्या होगा, सी, जम्मू एंड कश्मीर। पीएम हैज लॉन्च द किसान सूर्योदय योजना इन विच स्टेट। पीएम ने किसान सूर्य योजना किस राज्य में शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें से पहला है किसान सूर्योदय योजना। इसके माध्यम से राज्य में फार्मरों को पावर सप्लाई दिया जाएगा और इस पावर सप्लाई की मदद से जो भी किसान हैं वो इलेक्ट्रिक पंप को इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जो इरिगेशन की समस्या है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। और इसके लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपए भी जारी किया है ये इलेक्ट्रिक पंप को इंस्टॉलेशन करने के लिए, और इसका डेडलाइन जो रखा है सरकार ने 2023 तक। साथ ही यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया फॉर टेली कार्डियोलॉजी के लिए, कहाँ पे, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। और इसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 470 करोड़ रुपए। साथ ही जूनागढ़ के गिरनार में एक रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया। गिरनार टूरिस्ट प्लेस है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ये रोपवे को क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिश, ताकि इस रोपवे के माध्यम से गिरनार की खूबसूरत इन्वायरमेंट को देखा जा सके। और इस रोपवे को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकार ने 130 करोड़ रुपए जारी किए। बात करते हैं ये किसान सूर्योदय योजना किसके लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर पूछ लिया जाए तो भाई इरिगेशन की समस्या को रिड्यूस करने के लिए, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक पंप को क्या किया जाएगा, इस्टेब्लिश। अब ये वाटर से जुड़ा हुआ है, तो गुजरात की बात करें तो सुजलम सफलम जल संचय भी स्कीम लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत रेन वाटर को किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ताकि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी को दूर किया जा सके। साथ ही सोनी स्कीम भी चला गया था स्वच्छ पानी के सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन नेशनल लेवल की बात करें तो कुसुम योजना भी चलाया है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान। इसके अंतर्गत किसान के खेतों में सोलर एग्रीकल्चर पंप। फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसान सूर्योदय योजना का ऐसा कोई एम नहीं कि भाई सोलर, इलेक्ट्रिक की बात की तो सोलर के माध्यम से भी हो सकता है और थर्मल के माध्यम से, लेकिन किसान कुसुम के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलर सरकार ने बोला था सोलर एग्रीकल्चर पंप इस्टेब्लिश किया जाएगा। हाल ही में गुजरात में कई सारे इनिशिएटिव हुए हैं, जैसे अहमदाबाद में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था कुम्हार सशक्तिकरण योजना। इसके अंतर्गत कुम्हार को 100 इलेक्ट्रिक पोर्टल क्या किए गए, बांटे गए, ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके और सेल्फ रिलायंस बन सके। भारत का पहला आर्ट हनी टेस्टिंग लैब खोला गया है गुजरात के आनंद में। गुजरात में एट वन क्लिक नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत गुजरात में ऑनलाइन केस को क्या किया जा रजिस्टर किया जा सकता है, और उसके स्टेटस को जानने के लिए ईमेल माई केस स्टेटस सर्विस भी लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन जो ग्रुप होते हैं उनको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है अहमदाबाद रेलवे, जिसने बैग सैनिटाइजेशन करने के लिए मशीन को डेवलप किया गया है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च किया है गुजरात ने। किसने, गुजरात ने। और यह भारत की किस स्कीम को रिप्लेस करेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये किसान सहाय योजना करेगा क्या, जो भी क्रॉप लॉसेस हैं, यानी कि हैवी रेन हो गया, फ्लड आ गया या साइक्लोन आ गया या अर्थ, उस समय जो फसल की नुकसान होती है, अगर किसी फार्मर के 33% फसल नष्ट हो जाते हैं तो उनको पर हेक्टेयर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। और मैक्सिमम कितने हेक्टेयर को कवर करता है, 4 हेक्टेयर को। अगर उस किसान के 66% क्रॉप का नुकसान होता है तो उसको 25,000 रुपये पर हेक्टेयर, मैक्सिमम कितना,
4 हेक्टेयर, और ये सारा का सारा पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में डीबीटी, फ्रेंड इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें, डी फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। हाल ही में DPIIT ने यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसमें बात किया जाए तो गुजरात का क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। साथ ही नीति आयोग ने भी एक एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया है, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार का पॉलिसी है कि नहीं, कोई एक्सपोर्टर उसको सरकार लोन देती है कि नहीं, क्या उसका कोई गाइडलाइन है, बार बार अधिकारी उसको हरास तो नहीं करते हैं। और उनको कई सेक्शन में बांटा है, जैसे लार्ज स्टेट की बात करें या ओवरऑल की बात करें तो गुजरात का क्या है, टॉप किस में, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में। हिमालय स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड, लैंडलॉर्ड की राजस्थान, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली। लेकिन अभी की बात करें तो पीएम मोदी ने किस राज्य में स्कीम को लॉन्च किया है, किसान सूर्योदय योजना, तो बी है गुजरात। Which date will the Central Vigilance Commission observe Vigilance Awareness Week? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक का डेट को विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पे मनाएगा। विजिलेंस अवेयरनेस यानी कि सतर्कता दिवस, करप्शन को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना, ताकि सब लोग मिलके नेशनल इंटीग्रिटी को क्या करें, बढ़ावा दे सकें। इस बार का जो थीम है उसका क्या नाम है, सार्थक भारत समृद्ध भारत। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो हाल ही में संजय कोठारी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट किया गया है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने हाल ही में बैंक में फ्रॉड को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई थी और उसका नाम था एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड, ABBF, जिसका काम क्या था कि बैंक में 50 करोड़ या इसके ऊपर का कोई भी फ्रॉड होता है तो उस प्रॉब्लम को एग्जामाइन करें और सरकार को रिपोर्ट सौंपे, जिसके हेड थे TM वसीम। फ्रेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ABBF अभी SBI की परीक्षा है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। भाई एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड नाम की जो कमेटी बनाई थी वो किसने बनाई थी, RBI ने बनाई थी या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाई थी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी या सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो कई बार भ्रम हो सकता है RBI का, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल कितने करोड़ रुपए के फ्रॉड को, 50 करोड़। तो सही जवाब हमारे इस प्रश्न का अगर बात किया जाए तो क्या होगा, कब से कब तक मनाया जा रहा है, C 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर। रिसेंटली प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट हैज बीन सेट अप में गोवा में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी ने अपनी एक संस्था प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट को क्या किया है, इस्टेब्लिश किया है। ये प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट का काम क्या है कि जो दवाइयों की जो रेट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, लोगों में उस दवाइयों के प्रति अवेयरनेस फैलाता है, जो भी कंपनियां और मेडिकल संस्थाएं में उनसे डेटा एकत्र करता है ताकि कोई कंपनी उसके प्राइस को बढ़ा के तो नहीं बेच रही है, या कंपनी ने उसका रेट कम किया है तो क्या मेडिकल स्टोर वाले उसका गलत यूज करके ज़्यादा प्राइस पे तो नहीं बेच रहे हैं। इनका डेटा को एकत्र करता है। अब तक की बात करें तो 15 राज्य और यूटी में इस संस्था को खोला जा चुका है। बात आई है गोवा की, तो गोवा का जो कैपिटल है वो कहाँ है, पणजी है, और इसके जो CM है वो कौन है, प्रमोद सावंत है, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अगर बात करें गोवा के रिलेटेड न्यूज़ की तो हाल ही में एक NGO है मोबाइल चर्च, और उसने एक रिपोर्ट जारी की, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, और इसके 2 ग्राफ बनाए हैं, जिसमें पहला का नाम है यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। इसके माध्यम से 0 से 6 साल के बच्चों में यह स्टडी करता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है, न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, कॉग्निटिव ग्रोथ यानी कि मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं। और इस क्षेत्र में बात करें तो केरला का पहला स्थान है और गोवा का 2nd। साथ ही 2nd की बात करें यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स। अब इसके माध्यम से मोबाइल
क्रैच ने क्या स्टडी किया कि उस राज्य में जो सरकार ने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई नियम चलाता है कि नहीं, कोई पॉलिसी है कि नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ का कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, बच्चों को सेफ वाटर दिया जा रहा है कि नहीं, जेंडर इक्वलिटी है कि नहीं। और इस क्षेत्र में भी बात करें तो केरला पहले पे है और गोवा क्या है, सेकंड नंबर पे है। हाल ही में गोवा के 3 प्रोडक्ट को, एक वहाँ का मिठाई है जिसका नाम है खाजा, वो एक वहाँ की मिर्ची है हरमल, और एक है वहाँ का बनाना जिसको हम बोलते हैं मोरैया या फिर मैंडोली बनाना, इसको क्या मिला है, जीआई टैग। जीआई टैग पहली बार भारत में 2004 में दार्जिलिंग के टी को दिया गया है। जब भी किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल यानी कि 10 ईयर के लिए ही वैलिड होता है। जीआई टैग मिलते ही पूरे वो नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान बनती है और डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका प्राइस अच्छा मिलता है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है अपकमिंग न्यूज में कि नवंबर 2020 में 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गोवा में, और ये हर साल 2004 से ये हर साल गोवा में ही मनाया जा रहा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई, इसको आप जानते हैं, हर एक खाद्य प्रोडक्ट को भारत में अप्रूव करने का काम यही करता है, और वह एक रिपोर्ट निकाला है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और इसने 3 कैटेगरीज बनाए हैं। बड़े राज्यों की बात करें तो गुजरात सबसे टॉप पे है, छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा का पहला स्थान है, किसमें, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। साथ ही अगर हम बात करें यूटी में, तो यूटी में अगर तो चंडीगढ़ का पहला स्थान है, इसका चंडीगढ़ का पहला स्थान है। तो सही जवाब इसका हमारा क्या होगा, गोवा। कहाँ पे खोला जा रहा है, प्राइस मॉनिटरिंग रिसर्च यूनिट गोवा में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेशनल कोचिंग कैंप फॉर टेबल टेनिस इन विच स्टेट। हाल ही में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरियाणा के सोनीपत में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जिसका नाम है कोचिंग कैंप फॉर टेबल टेनिस। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के दौर में सभी खेल रोक गए हैं, तो खेल के तरफ लोगों को जागरूक किया जाए ताकि उनका फिटनेस भी मजबूत रहे, और इस कैंप के माध्यम से टेबल टेनिस के तरफ लोगों को आकर्षित करना। तो कहाँ पे वो हो रहा है, ये हरियाणा के सोनीपत में। हरियाणा की बात करें तो उसका कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हाल ही में हरियाणा ने एक चैट बोट बनाया है जिसका नाम है आपका मित्र, और इसके माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, कौन क्या है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार गर्ल और वुमेन जिनकी ये 10 से 45 साल है उनको सैनिटरी पैड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, इसके अंतर्गत जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टिंग मदर यानी कि दूध पिलाने वाली माता हैं उनको मालन्यूट्रिशन से बचावा देने के लिए, यानी कि दूध को दिया जाए ताकि मालन्यूट्रिशन को, पोषण को दूर किया जाए, और आंगनवाड़ी सेंटर पे दिया जाएगा इस योजना के अंतर्गत मिल्क पाउडर। परिवार पहचान पत्र हाल ही में हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक 8 डिजिट नंबर दिया जाए। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, इसमें हमारा कोड होता है, आधार नंबर को डालते ही हमारी पहचान बायोडेटा खुली, सेम इस 8 नंबर को डालते ही हरियाणा में प्रत्येक परिवार का पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा कि उस परिवार का मुखिया कौन है, कितने बच्चे हैं, वो किसी स्कीम का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो सही जवाब हमारा इसका होगा क्या, कहाँ पे, हरियाणा के सोनीपत में क्या कोचिंग कैंप फॉर टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किसके द्वारा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पेपर गोल्ड, निम्नलिखित में से किसे पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। हाल ही में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है 3.615 बिलियन डॉलर से बढ़ के कितना हो गया है, 550.12 बिलियन डॉलर।
आपको फ्रेंड ये डेटा याद नहीं रखना, क्योंकि ये बदलते ही रहता है। आपको याद कर रखना है कि फॉरेक्स जो एक्सचेंज है उसके कंपोनेंट 4 हैं। इन चारों को परीक्षा में पूछना जाता है और उसमें से ये स्पेशल ड्राइंग देखते हैं। एक तो फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डॉलर के फॉर्म में रखा है, इसमें डिफरेंट कंट्रियों की करेंसी होगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करके रखा गया है डॉलर में। सेकेंड, इस 555 में गोल्ड का भी हिस्सा होगा। और थर्ड है स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको फ्रेंड आईएमएफ ने 1969 में लेके आया था। इसको हम इंटरनेशनल करेंसी बोलते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा इंटरनेशनल करेंसी है, तो डॉलर मार के मत आ जाना आप, क्या है वो, स्पेशल ड्राइंग। इसको हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? जब पहली बार आईएमएफ ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो बोला कि 0.77 ग्राम का एक एचडीआर होगा, और एक एचडीआर किसके बराबर होगा, $1। और पहली बार जब 1947 में करेंसी प्रिंटिंग का जो नियम चला था, आईएमएफ ने तय किया था कि भाई जिस भी कंट्री के पास 0.77 ग्राम गोल्ड है वो सामने से $1 प्रिंट कर सकता है। और $1 कितने के बराबर, एक एचडीआर के बराबर। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेपर। हम एचडीआर को बुक कीपिंग रिकॉर्ड के भी नाम से जानते हैं। और थर्ड, आईएमएफ जब भी फॉर्मेशन हुआ था उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सही जवाब हम किसको पेपर गोल्ड के फॉर्म में जानते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज डिसाइडेड टू कीप विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन ग्रे लिस्ट टिल नेक्स्ट रिव्यू ऑफ कंप्लायंस टू द रिकमेंडेशन इन फरवरी 21। इनमें से किस कंट्री को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में बने रहने दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक प्रकार का इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 1989 में G7 कंट्रियों के द्वारा की गई थी। प्रेजेंट में इसके 29 मेंबर हैं इंडिया सहित। हाल ही में इसका 29th मेंबर बना है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया अरब कंट्री का गल्फ कॉरपोरेशन का पहला कंट्री बन गया है जिसने इस संस्था को ज्वाइन किया है। साथ ही आपको बता दें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम क्या करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि कोई ब्लैक मनी को वाइट मनी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहा है किसी गलत तरीके से, उसकी मॉनिटरिंग, और टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है। अगर कोई भी कंट्री ये दोनों करते हुए पाई जाती है तो पहली बार उसको वार्निंग दे के ग्रे लिस्ट में डाल देता है। फिर भी वो कंट्री ना माने तो इसका एक दूसरा लिस्ट होता है एफएटीएफ का ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी प्रेजेंट में 2 कंट्रियां हैं, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया और सेकेंड ईरान। जब भी किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो उसको बोल दिया जाता है नॉन कॉर्पोरेटिव कंट्री। क्या, नॉन कॉर्पोरेटिव कंट्री, यानी कि ये कंट्रियां साथ देने लायक नहीं हैं, जिसके अंतर्गत इसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अगर वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाए या आईएमएफ से लोन लेने जाए या यूरोपियन यूनियन से लोन लेने जाए तो ये लोग लोन देने से मना कर सकते हैं, इनको कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता। तो हाल ही में फरवरी 2021 तक किसको बने रहने दिया गया है ग्रे लिस्ट में, तो सही जवाब है हमारा, सही जवाब है क्या है, ए, पाकिस्तान। विच कंट्री हैज टेकन द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द गैप ऑफ 35 ईयर। हाल ही में इंडिया को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेयरमैनशिप चुना गया है गवर्निंग बॉडी का। आपको बता दें गवर्निंग बॉडी ILO के जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं उनके काम को देखता है। और ये गवर्निंग बॉडी साल में 3 बार बैठते हैं, एक बैठते हैं मार्च में, जून में और फिर नवंबर में, जिनका काम होता है पॉलिसी को बनाना, डिसाइड करना है, प्लान बनाना। साथ ही आपको बता दें ILO की जो स्थापना है 1919 में हुई थी, जो कि कोई काम का नहीं है। मेंबर भी आजकल पूछा नहीं जाता है। हाँ, हेड आप याद करके रखें और इसका हेडक्वार्टर अपना याद करके रखना है। और
इस गवर्निंग बॉडी की जो भारत की तरफ से चेयरपर्सन बनी है वो अपूर्वा चंद्रा है। इनका नाम जरूर रट करें कि हाल ही में अपूर्वा चंद्रा को किसका चेयरमैनशिप सौंपा गया है, तो ILO के गवर्निंग बॉडी की को। या फिर प्रश्न घुमा के पूछ ले कि भाई इनमें से किस कंट्री को 35 साल बाद ILO का गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन चुना गया है, तो इंडिया को। तो सही जवाब है सी, इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऐप टू सेलिब्रेट इंडिया फेस्टिवल दैट विल अलाउ यूजर टू एंजॉय द फेस्ट सीजन, तो सही जवाब है सी, सेलिब्रेट इट। यह ऐप के माध्यम से हम, आप सभी जानते हैं भारत एक फेस्टिवल कंट्री है, कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन करना है। जैसे आरोग्य सेतु आप जानते हैं कि हम सरकार की जितनी गाइडलाइन है सबके बारे में बता, सेम वैसे ही सेलिब्रेट इट क्या करेगा, लोगों को अपने परिवार से को जोड़ेगा कि फेस्टिवल के तौर पे उन्होंने क्या किया, आपने क्या क्या इस ऐप पे डाल सकते हैं, या फिर क्या क्या है सरकार की गाइडलाइन है फेस्टिवल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उस गाइडलाइन को आप सेलिब्रेट इट के माध्यम से देख सकते हैं। तो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए सेलिब्रेट इट किससे जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है, तो अपना सही जवाब क्या है, फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है। विच company has announced to support cryptocurrencies for the first time to store, buy and sell popular virtual, इनमें से किस कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने का कमिटमेंट किया है। हाल ही में पेपाल ने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले समय में वह क्रिप्टो करेंसी की क्या करेगा, बाइंग, सेलिंग और स्टोरिंग करने का काम करेगा। आप सबको मालूम है क्रिप्टो करेंसी अगर पूछा जाए एग्जाम में किस प्रकार की करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, ठीक है जी। अब क्रिप्टो करेंसी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे इथेरियम भी हो सकता है, बिटकॉइन भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, इन सब की क्रिप्टो करेंसी भारत में RBI ने इलीगल घोषित कर दिया था, लेकिन हाल ही में इसी साल इसको क्या कर दिया गया, लीगल स्टेटस दे दिया गया, यानी कि भारत की कंपनियां भी क्रिप्टो करेंसी की खरीदी और बिक्री कर सकती हैं। और ऐसा भारत क्या है इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है। विश्व का पहली संस्था बनी है यूनिसेफ, जिसने अनाउंसमेंट किया है कि हम क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में क्या लेंगे, डोनेशन को ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक ट्रायल प्रोजेक्ट चलाया और उसने बॉन्ड आई लॉन्च किया है। बॉन्ड आई कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। बॉन्ड ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसको किसने शुरू किया, लॉन्च किया गया है, वर्ल्ड बैंक ने। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड, एक मार्शल आइलैंड है जिसने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है सॉवरिन, SOB। चाइना भारत का नहीं विश्व का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया, और वहाँ का सेंट्रल बैंक पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, DCEP। बोलिविया कंट्री है जिसने हाल ही में एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, पेट्रो है। क्रिप्टो करेंसी जो काम करता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है फ्रेंड, याद रखेंगे। तो सही जवाब हमारा क्या है, डी, पेपाल ने। Then RBI has announced to purchase of government security under OMO for how many crore? हाल ही में RBI ने अनाउंसमेंट किया है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने जा रहा है OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत। कितने हजार करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। फ्रेंड, ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI का एक टूल है जिसके माध्यम से मनी के सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसको पब्लिक के साथ नहीं RBI करता है, इसको पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट बैंक या फिर फॉरेन बैंकों के साथ इसका ट्रेडिंग करता है। अब यहाँ पे देखो, याद रखना है, परचेज कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहने का बहुत आसान तरीका है, जब भी आपके पास मनी होता है तो आप क्या करते हो, बैंक में FD करा लेते हो। अब बैंक क्या करता है,
एफडी कर देता है तो आपको एक पेपर का टुकड़ा दे देता है कि भाई इसमें लिख देता है कि इतना अमाउंट है, इस डेट को आप मैच्योर हो जाएगा। अब बदले में वो पैसा आपसे क्या कर लेता है, बैंक ले लेता है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना हो मार्केट। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई कहता है भाई आप हमारा पेपर का टुकड़ा दे दो और बदले में आप अपना पैसा लेके चले जाओ। अब देखो पेपर का टुकड़ा आरबीआई के पास चले जाएगा और आरबीआई पैसा किसको दे देगा, पब्लिक। तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा ताकि डिमांड को बढ़ावा दिया जा सके। और उसके लिए कौन सा, और वही सेल करना होता तो क्या करता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको देता और पैसा खुद रख लेता, यानी कि मार्केट से पैसा क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करने पे क्या होता है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कि आरबीआई जब परचेज करता है तो लिक्विडिटी का मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़ता है या फिर घटता है। तो मार्केट में बढ़ता है। तो सही जवाब इस हमारा क्या होगा, 20,000 करोड़, यानी कि बी ऑप्शन। Who has launched India first ever high quality खादी फैब्रिक फुटवेयर। हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया का फर्स्ट खादी फैब्रिक फुटवेयर डिजाइन लॉन्च किया है। किसकी मदद से, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के मदद से। और जो भी ये फुटवेयर होगा सिल्क का, कॉटन का, वूल का बनेगा और जिसकी कीमत पर पेयर होगा 1100 रुपये से लेके 3300 पर पेयर। ये आपको याद नहीं रखना है। साथ ही बात की है एमएसएमई की डेफिनेशन में बदला हुआ है। आप इसको एसबीआई की जो भी पेपर देने वाले हैं एक बार इसको, पहली डेफिनेशन सर्विस के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट होती थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए दोनों के लिए कॉमन कर दिया है इन्वेस्टमेंट के आधार पे। तो इसको आप एक बार देख के जाएं। हाल ही में एमएसएमई मिनिस्ट्री ने 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई कंपनियों को देने जा रहा है, वो भी कोलेटरल फ्री लोन के साथ, यानी कि लोन लेने की कोई आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का। मुद्रा आप स्कीम जानते हैं, मुद्रा स्कीम के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। लेकिन शिशु के अंतर्गत हाल ही में लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शिशु लोन को 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। तो सही जवाब किसने लॉन्च किया, सी नितिन जयराम गडकरी ने। क्या, खादी फैब्रिक फुटवेयर। रिसेंटली जसोमतीनंद दास हैज पास्ड अवे, ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सही जवाब है इस्कॉन। सो फ्रेंड, आज का ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी और आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप सभी को धन्यवाद जो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।